हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं क्लास 7 का इंग्लिश का चैप्टर 4.3 द रेड हेडेड लीग। ये दो पार्ट्स में है बच्चों। पार्ट 1 मिस्टर विल्सन स्टोरी और पार्ट 2 भी है। तो द रेड हेडेड लीग, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, रेड हेडेड, हेडेड मतलब सिर। तो सर में मतलब क्या होते हैं? हमारे बाल होते हैं। तो जिनके बाल रेड कलर के हैं, ऐसे लोगों का लीग है, मतलब ऐसे लोगों का समूह है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके बाल है वो सब रेड कलर के हैं। मतलब वो किसी भी कारण से बाल है वो रेड हो सकते हैं, या फिर तो उनकी एज हो गई हो, तो उन्होंने कुछ कलर किया हो, किसी भी वजह से उनके जो बाल रेड है, उनकी ये एक लीग है। When I called upon my friend Mr. Sherlock Holmes, he was conversing with a visitor who was an elderly man with fiery red hair. When I मतलब कौन यहाँ पर? एक है डॉक्टर वॉटसन। क्या है? I means डॉक्टर वॉटसन who is narrating this story to us. So when I called upon my friend, जब मैंने अपने दोस्त को, फ्रेंड को कॉल किया, कौन था उनका दोस्त? मिस्टर शेरलॉक होम्स। ही वॉज कन्वर्सिंग विथ अ विजिटर, वो एक विजिटर से कन्वर्स कर रहे थे, यानी बातचीत कर रहे थे। हु वॉज एन एल्डरली मैन विथ फायरी रेड हेयर, वो कौन थे? एक एल्डरली मैन थे, मतलब एक बड़े एज के थे, और उनके जो बाल है वो कैसे थे? फायरी रेड, एकदम लाल भड़क कलर के थे। होम्स इंट्रोड्यूस्ड मी टू द विजिटर, जो होम्स है उनके फ्रेंड शेरलॉक होम्स, क्योंकि वो उसके यहाँ पे गए थे, तो उसने विजिटर्स, जो नाम था उनका मिस्टर जाबेज विल्सन, ही वॉज अ पॉन ब्रोकर। Holmes asked him to repeat his story for me. He began by showing us an advertisement in a newspaper. It read as follows. तो जो उनके फ्रेंड है होम्स, उन्होंने जो विजिटर था मिस्टर जाबेज विल्सन, उसको इंट्रोड्यूस करवाया मिस्टर वॉटसन से, यानी डॉक्टर वॉटसन से। और जो मिस्टर जाबेज विल्सन थे वो कौन थे? एक पॉन ब्रोकर थे। पॉन ब्रोकर क्या होता है? मतलब बच्चों, जो मनी है वो देता है, पैसा देता है लोन पे, और उसके बदले क्या होता है? कुछ पैसे, वहाँ पे कुछ सामान है, कुछ वैल्यूएबल जो सामान है वो उसके पास में रखा जाता है, और जब वो पैसा रिटर्न कर देगा तो उसका जो वैल्यूएबल सामान है वो उसको रिटर्न दे दिया जाएगा। इट मीन्स वो सामान को गिरवी रखते थे। होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी, तो जो होम्स थे उसके फ्रेंड, उन्होंने फिर से उनको कहा कि जो उनकी स्टोरी है वापस से रिपीट करे मेरे लिए। ही बिगैन बाय शोइंग अस एन एडवर्टीजमेंट इन योर न्यूज़पेपर, तो उन्होंने अपनी जो स्टोरी है फिर से बतानी शुरू की। कहाँ से स्टार्ट की थी? उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट आया था, वो दिखाया। इट रेड एज फॉलोज, और जो वो एडवर्टीजमेंट था उसमें क्या लिखा था? टू द रेड हेडेड लीग, यानी कि ये किसके लिए है? जिनके बाल क्या है? रेड है, रेड हेडेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देयर इज अ वैकेंसी फॉर अ मेंबर ऑफ द लीग एंड द सैलरी इज £4 अ वीक फॉर नॉमिनल सर्विसेज। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि वहाँ पर एक वैकेंसी है, यानी एक जॉब की जगह खाली है, किसके लिए? फॉर द मेंबर ऑफ द लीग। कौन सा लीग? रेड हेडेड लीग। और जो उनकी सैलरी मिलेगी वो कितनी होगी? £4 अ वीक, एक हफ्ते का £4 मिलेंगे। और काम भी क्या होगा? बहुत ही मिनिमम काम होगा, नॉमिनल सर्विस होगी, बहुत कम काम करना पड़ेगा, और £4 उनको सैलरी मिलेगी। रेड हेडेड मैन में अप्लाई इन पर्सन on Monday at 11 o'clock to the Duncan Ross at the office of the League, 7 Fleet Street. तो उसमें लिखा था कि जो भी रेड हेडेड मैन है, इनके भी बाल रेड कलर के हैं,
वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं पर्सनली, मतलब पर्सनली उनको जाकर उसके लिए अप्लाई करना है। कब? मंडे को 11 बजे। किसको? डंकन रॉस को। और ऑफिस का एड्रेस दिया था एट द ऑफिस ऑफ द लीग, 7 फ्लीट स्ट्रीट। द एडवर्टीजमेंट हैड अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर 2 months अगो। ये जो एडवर्टीजमेंट था वो न्यूज़पेपर में 2 महीने पहले आया था। मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग हैड शोन इट टू हिम। और ये जो एडवर्टीजमेंट है वो किसने दिखाया था? मिस्टर विल्सन का जो असिस्टेंट है। अब मिस्टर विल्सन का असिस्टेंट का नाम क्या बच्चों? विंसेंट स्पॉल्डिंग। आपको नाम याद रखने हैं, मिस्टर विंसेंट स्पॉल्डिंग। और वो एडवर्टीजमेंट उन्होंने दिखाया था, मतलब उनके असिस्टेंट ने दिखाया था। मिस्टर विल्सन लाइक्ड हिज असिस्टेंट स्पॉल्डिंग। और जो मिस्टर विल्सन थे उनको जो अपना असिस्टेंट था वो बहुत ही अच्छा लगता था। He was smart, efficient and worked for only half the normal wages. जो मिस्टर विल्सन थे के जो असिस्टेंट थे स्पॉल्डिंग, वो कैसे थे? स्मार्ट थे, एफिशिएंट थे, मतलब हैंडसम थे, गुड लुकिंग थे, काम बराबर करते थे। एंड वर्कड फॉर ओनली हाफ द नॉर्मल वेज। और जितना काम की जो सैलरी है वो कितना लेते थे? हाफ लेते थे, आधी वेजेस पे उसमें उनके यहाँ पे काम करते थे। बट द असिस्टेंट ऑल्सो हैड हिज फॉल्ट्स। बट जो असिस्टेंट थे, जो उनमें एक खूबियाँ थी, साथ साथ में उनमें क्या थे? फॉल्ट्स भी थे, यानी कि कमी भी थी। एवरी नाउ एंड देन ही लेफ्ट वर्क एंड वेंट डाउन इनटू द सेलर टू डेवलप फोटोग्राफ्स। जब तब वो कहाँ जाते रहते थे? नीचे सेलार में जाते थे, यानी कि जो नीचे एक सुरंग होती है, एक सेलार होता है, अंदर के जो नीचे रूम था वहाँ पर वो जाते थे। क्यों? वो फोटोग्राफ डेवलप करते थे। और क्योंकि फोटोग्राफी उनकी क्या थी? एक हॉबी थी। Spalding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ezekiel Hopkins, had founded the famous Red-Headed League to help all redheads like himself. तो उनके जो असिस्टेंट थे स्पॉल्डिंग, उन्होंने ये एडवर्टीजमेंट किसको दिखाया था? मिस्टर विल्सन को। और उनको क्या बताया कि एक अमेरिकन मिलीनियर है, अरबपति है, उसका नाम क्या है? एस्किया हॉपकिंस। उन्होंने एक रेड हेडेड लीग फाउंड की है, एस्टेब्लिश की है, ताकि जिनके भी बाल रेड कलर के हैं वो उनको हेल्प कर सकते, जो कि उनके खुद के बाल भी कैसे थे? रेड हेडेड थे वो भी। तो स्पॉल्डिंग अर्ज्ड मिस्टर विल्सन टू अप्लाई फॉर द जॉब। और जो स्पॉल्डिंग थे, जो उनके असिस्टेंट थे मिस्टर विल्सन के, उन्होंने अर्ज किया, मतलब रिक्वेस्ट की कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई करो। सो द टू ऑफ देम वेंट टू द एड्रेस गिवन इन द एडवर्टीजमेंट। सो वो दोनों के दोनों जो एड्रेस दिया था एडवर्टीजमेंट में, वहां पर चले गए। फ्लीट स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ रेड हेडेड पीपल। अब जब वहां पर गए एड्रेस पे तो उन्होंने देखा ये पूरा का पूरा जो रोड है, जो स्ट्रीट है एड्रेस का था ऑफिस का, वहां पे सब रेड हेडेड पीपल बैठे थे। तो मिस्टर विल्सन थॉट दैट विथ सो मच कंपटीशन ही वुड नॉट गेट द जॉब। तो उनको क्या लगा, इतने सारे कंपटीशन है, क्योंकि वहां पे जॉब के लिए तो बहुत सारे लोग आए हैं, तो शायद उनको वो जॉब है वो नहीं मिलेगा। ही वॉन्टेड टू गो बैक, वो वापस जाना चाहते थे। बट स्पॉल्डिंग पुश्ड थ्रू द क्राउड एंड टुक मिस्टर विल्सन टू द ऑफिस। लेकिन जो स्पॉल्डिंग थे, उन्होंने क्राउड मतलब भीड़ में से धक्का देते देते सीधा उनको मिस्टर विल्सन की ऑफिस में लेकर आ गए। There was nothing in the office but a couple of chairs and a table. और जो उनकी ऑफिस थी उसमें कुछ नहीं था, बट क्या था? कपल ऑफ चेयर्स, यानी कि 2 चेयर्स थी और एक कुर्सी थी। रेड हेडेड मैन सेट बिहाइंड द टेबल। और एक रेड हेडेड मैन था, जिन लाल बालों वाला जो आदमी था, वो कुर्सी के पीछे, मतलब सॉरी टेबल के पीछे बैठा था। ही वॉज मिस्टर डंकन रॉस। और वही कौन था? डंकन रॉस था, a representative of the Red-Headed League। और जो मिस्टर डंकन रॉस कौन था?
रेड हेडेड लीग का रिप्रेजेंटेटिव था। He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. तो जो डंकन रॉस थे वो बहुत खुश हुए मिस्टर विल्सन से मिलकर और उन्होंने तुरंत अनाउंस कर दिया, तुरंत बता दिया कि ये जो पर्सन है मिस्टर विल्सन वो जॉब के लिए फिट है और सुटेड है। He shook hands with मिस्टर विल्सन, दोनों ने हाथ मिलाया, डंकन रॉस ने और मिस्टर विल्सन ने। Congratulated him, उनको मुबारकबाद दी and told all other candidates to go back. बाकी के जो भी कैंडिडेट्स थे, जो भी इंटरव्यू देने के लिए आए थे, उन सबको वापस जाने के लिए बोल दिया। Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2. तो मिस्टर डंकन रॉस ने मिस्टर विल्सन को बताया कि उनको ऑफिस में कितने बजे तक काम करना है, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। इफ ही लेफ्ट द ऑफिस ही वुड लूज द जॉब, और अगर उन्होंने इस टाइम पर ऑफिस छोड़ा तो उनकी जो जॉब है वो खो देंगे। स्पॉल्डिंग assured मिस्टर विल्सन दैट ही वुड लुक आफ्टर मिस्टर विल्सन्स बिजनेस इन हिज एब्सेंस। तो जो स्पॉल्डिंग थे उन्होंने उनको मिस्टर विल्सन को अश्योर किया, मतलब पूरा भरोसा दिलाया कि वो उनकी एब्सेंस में उनका जो बिजनेस है वो संभाल लेंगे। द पे वॉज फिक्स्ड एट £4 अ वीक, और जो पे था, उनकी जो सैलरी थी वो 1 वीक की £4 फिक्स की। एंड द वर्क सेड मिस्टर विल्सन, और मिस्टर विल्सन ने पूछा कि मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर क्या काम है मेरा। यू हैव टू कॉपी आउट द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसको कॉपी करना है, मतलब उसको वापस से कॉपी करके लिखना है, नकल करके लिखना है। द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट, पे बहुत अच्छा था, £4 अ वीक, और काम क्या था, बहुत हल्का था, जो लिखा हुआ है उसको ही कॉपी करना है। मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगेन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे, तो मिस्टर विल्सन ने एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया, ले लिया वो जॉब को और अपना काम शुरू किया नेक्स्ट डे से ही। मिस्टर डंकन रॉस वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट द मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली एंड डिड नॉट लीव द ऑफिस। तो मिस्टर जो डंकन रॉस थे वो वहीं पर ऑफिस में थे ये देखने के लिए कि जो मिस्टर विल्सन हैं वो अपना काम बराबर से कर रहे हैं और ऑफिस छोड़कर बीच में नहीं जा रहे हैं। He told Mr. Wilson to start with the letter A. तो उसने मिस्टर विल्सन से क्या कहा, आप कहाँ से स्टार्ट करो, लेटर ए से स्टार्ट करो। मिस्टर विल्सन wrote diligently for 4 hours without leaving his place. जो मिस्टर विल्सन थे उन्होंने भी बड़ी ईमानदारी के साथ पूरे 4 घंटे काम लिखे, मतलब लिखा वो विदाउट लिविंग हिज प्लेस, अपना प्लेस भी, अपनी जगह भी से भी वो उठे नहीं। मिस्टर रॉस वुड ड्रॉप इन फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सी दैट ऑल वॉज राइट विथ मिस्टर विल्सन, और जो मिस्टर रॉस डंकन थे वो बार बार बीच बीच में आके देखते जा रहे थे कि मिस्टर विल्सन है वो अपना काम बराबर से कर रहे हैं या नहीं। एट 2 o'clock he bade मिस्टर विल्सन गुड डे एंड लॉक्ड द डोर ऑफ द ऑफिस, और जब 2 बजे तब उन्होंने मिस्टर विल्सन को गुड डे बोला और अपना ऑफिस है वो दरवाजा बंद कर दिया। दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे, ये हर दिन चलता रहा। मिस्टर होम्स सेड मिस्टर विल्सन, मिस्टर होम्स ने मिस्टर विल्सन को बताया। एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी, और सैटरडे को मुझे मेरी सैलरी है वो मिल जाती थी। इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक में भी ऐसा ही हुआ। एंड द सेम द वीक आफ्टर, और उसके बाद वाले वीक में भी यही हुआ, उसके नेक्स्ट वीक में भी वही हुआ। आफ्टर अ फ्यू डेज मिस्टर डंकन रॉस कम इन ओनली वंस इन अ वाइल, एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल, और उसके बाद में जो मिस्टर डंकन रॉस थे वो सिर्फ एक बार आते थे और बाद में तो उन्होंने आना ही छोड़ दिया। मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड, 8 weeks had passed like this, कितने हफ्ते चले गए, 8 हफ्ते, 8 weeks, and I had written about abouts,
और मैंने यहाँ तक लिख लिया था अबाउट आर्चरी एटसेट्रा एंड होप्ड दैट आई माइट गेट ऑन द बी सून। और मुझे अब लगा कि मैं बी पे जल्दी ही पहुंच जाऊंगा। एंड देन सडनली द होल बिजनेस केम टू एन एंड। और फिर अचानक से सारा जो बिजनेस था वो एक दिन एंड हो गया, खत्म हो गया। टू एन एंड? होम्स आस्क्ड। यस सर, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजुअल एट 10 o'clock, but the door was shut and locked with a little note nailed on it. तो बोलते हैं कि हाँ, और इस मॉर्निंग पे मैं वहाँ पर जब ऑफिस में पहुँचा 10 बजे, तो डोर था वो शट था, मतलब जो दरवाज़ा था ऑफिस का वो बंद था और लॉक किया हुआ था, और उसके ऊपर एक छोटा सा नोट है वो लिखा हुआ था। और उस नोट पे क्या लिखा था? द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व्ड अक्टूबर 9, 1880। तो जो रेड हेडेड लीग है वो डिसॉल्व हो गया है, मतलब इट इज़ नो मोर एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब कब हुआ वो? अक्टूबर 9, 1880। डिसॉल्व मतलब वो क्या हो गया है? दिवालिया हो गया है, डिसॉल्व हो गई है। कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फिनिश हो गई है। आई वॉज शॉक्ड, आई डिड नॉट नो वॉट टू डू। मैं बहुत शॉक्ड हो गया, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिज स्टोरी। और मिस्टर विल्सन अपनी स्टोरी बताते जा रहे थे। आई मेड इंक्वायरीज एट द नियर बाय ऑफिसेस बट नन ऑफ देम न्यू एनीथिंग अबाउट द लीग। तो मैंने क्या किया? इंक्वायरीज की, उसकी खोजबीन शुरू की जो आजू बाजू की जो ऑफिसेस थे, बट लेकिन उनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। द रूम्स हैड बीन रेंटेड अंडर अ फॉल्स नेम। और वो जो रूम था वो भी फॉल्स नेम के अंडर में लिया हुआ था, मतलब गलत नाम के अंदर पे उन्होंने भाड़े पर लिया था, रेंट पे लिया था। आई वेंट होम एंड आस्क्ड माई असिस्टेंट स्पॉल्डिंग फॉर एडवाइस। मैं घर गया और मेरा जो असिस्टेंट है स्पॉल्डिंग, उससे एडवाइस लिया, मतलब सलाह ली। बट ही कुड नॉट हेल्प, लेकिन वो भी कुछ हेल्प नहीं कर सका मी इन एनी वे। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग। और मैं लीग के बारे में खोजबीन करना चाहता था, ढूंढना चाहता था कि आखिर ये क्या है। मिस्टर होम्स, हु दे आर एंड वाई दे प्लेड दिस प्रैंक अपॉन मी। वो कौन थे और उन्होंने ये प्रैंक मेरे साथ में क्यों किया, मतलब ये मेरे साथ मजाक क्यों किया। द होल थिंग इज अ मिस्ट्री। ये सब क्या है? एक मिस्ट्री है, एक रहस्य है जो मुझे नहीं पता। That is why I came to you. I have heard a lot about you. इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल। अब ये जो होम्स थे उनको मिस्टर विल्सन की स्टोरी बहुत अनयूजुअल लगी, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। He asked, Mr. Wilson, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement, what is he like? तो मिस्टर विल्सन से उसने पूछा कि आपका ये जो असिस्टेंट है, जो सहायक है, जिसने आपको इस एडवर्टीजमेंट के बारे में बताया, वो कैसा है? स्मॉल, स्टाउट, विथ नो हेयर ऑन हिज फेस। वो कैसा है? स्मॉल है, थोड़ा सा हेल्दी है, और उसके फेस पे बाल नहीं है, मतलब उसके बियर्ड और मुस्टेच नहीं है। ही हैज अ वाइट स्प्लैश ऑफ एसिड ऑन हिज फोरहेड। और उसके फोरहेड पे यानी माथे पर वाइट स्प्लैश है एसिड के, यानी वाइट दाग है, वो किसका है? एसिड का है। आई थॉट एज मच, सेड मिस्टर होम्स। इज ही स्टिल विथ यू? ओ यस सर, दैट विल डू मिस्टर विल्सन। आई कैन गिव यू माई ओपिनियन ऑन दिस सब्जेक्ट इन अ डे और टू। टुडे इज सैटरडे एंड बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन। तो वो उसको सब बता देता है। तो मिस्टर होम्स पूछते हैं कि जितना तुम बता सकते थे मुझे बता दिया, ये अभी भी वो जो तुम्हारे असिस्टेंट है वो तुम्हारे साथ में है? तो वो बोलते हैं हाँ। तो वो क्या बोलते हैं कि इतना मुझे चलेगा। आई कैन गिव यू माई ओपिनियन। मैं आपको इस बारे में अपनी राय दे सकता हूँ एक या दो दिन में। आज सैटरडे है
तो बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन। अब मंडे तक हमको इसका कंक्लूजन मिल जाएगा, इसका निष्कर्ष मिल जाएगा, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी पार्ट 1 खत्म होता है। अब हम करेंगे पार्ट 2, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। डॉक्टर वाटसन्स अकाउंट। Well, Watson, what do you think of it all? asked Mr. Holmes after Mr. Wilson had left. जब मिस्टर विल्सन चले गए तो शेरलॉक होम्स ने मिस्टर वॉटसन से पूछा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। I make nothing of it, I answered frankly. तो उन्होंने क्या बोला कि मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, मुझे जो मैंने फ्रेंकली मतलब ईमानदारी से बता दिया, ऑनेस्टली मैंने बता दिया। Holmes sat silently for some time. होम्स जो है वो शांति से कुछ देर के लिए बैठे एंड देन इनवाइटेड मी टू गो आउट विथ हिम, और फिर उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ चले। वी वेंट टू द स्क्वायर वेयर मिस्टर विल्सन हैड हिज शॉप। हम कहाँ पर गए? वहां पर गए जहां पर मिस्टर विल्सन की शॉप थी। होम्स ऑब्जर्व्ड द एरिया केयरफुली। होम्स ने वहां की जो एरिया थी उसको बहुत ही ध्यान से देखा, निरीक्षण किया। देयर वर मैनी शॉप्स एंड ऑफिसेस इन दी स्क्वायर, और वो स्क्वायर में बहुत सारी शॉप्स थी, बहुत सारी ऑफिसेस थी। एंड अ बैंक जस्ट बिहाइंड मिस्टर विल्सन्स शॉप, और एक बैंक थी मिस्टर विल्सन्स शॉप के जस्ट पीछे थी। होम्स स्पेंड सम टाइम आउटसाइड द शॉप एंड थम्ड अपॉन द पेमेंट 2 or 3 टाइम्स। तो होम्स जो थे उन्होंने कुछ देर वहां पर शॉप के बाहर स्पेंड किया, और जो पेवमेंट थी यानी कि जो फुटपाथ था उसके पे 2-3 बार क्या किया? स्टैम्पिट किया। फाइनली ही नॉक्ड ऑन मिस्टर विल्सन्स डोर, और फिर बाद में उन्होंने मिस्टर विल्सन का जो घर था, जो ऑफिस थी, शॉप थी, वहां पर नॉक किया। A young man opened the door. एक यंग मैन ने दरवाजा खोला। मिस्टर होम्स asked him the way to Strand, और मिस्टर होम्स ने उससे स्ट्रैंड का रास्ता पूछा। The assistant answered the question and quickly closed the door. और वो जो असिस्टेंट था उसने आंसर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। I said, I am sure that you inquired your way only in order to see him. तो मिस्टर वॉटसन यानी कि मैंने उससे पूछा कि आपने सिर्फ इंक्वायरी इसलिए की है ताकि आप उसे देख सके। नॉट हिम, होम्स सेड, बट द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स। तो होम्स ने कहा नहीं, उसको देखने के लिए नहीं, बट उसके जो ट्राउजर्स के जो घुटने हैं, जो नीज है, उसको देखने के लिए मैंने ये इंक्वायरी की। एंड व्हाट डिड यू सी, और तुमने क्या देखा? What I expected to see, और जो मैं देखना चाहता था। This matter of Wilson's is serious. ये जो विल्सन का जो मैटर है वो बहुत ही सीरियस है, गंभीर मामला है। A crime is being planned. एक बहुत बड़ा क्राइम, बहुत बड़ा अपराध उन्होंने यहाँ पर प्लान किया है। But I hope that we can stop it. लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस क्राइम को होने से रोक सकता हूँ। The offices and banks will be closed for the weekend. ये जो ऑफिसेस है और जो बैंक्स है वो वीकेंड के पे क्या होगी? बंद होगी, यानी सैटरडे संडेज वीकेंड, तो तब जो ऑफिसेस भी है और जो बैंक्स भी है वो भी बंद होंगे। Now I have to go and make some arrangements. अब मुझे जाना है और कुछ अरेंजमेंट्स करना है। But I shall want your help tonight. लेकिन मुझे आज की रात आपकी मदद चाहिएगी। Come to Baker Street at 10 and bring your revolver. तो क्या उसने बोला कि बेकर स्ट्रीट पे 10 बजे आना और साथ में अपनी रिवॉल्वर, अपनी पिस्तल, अपनी गन भी लेकर आना। I arrived at Holmes' residence in time. और मैं होम्स के रेसिडेंस पे यानी कि उसके घर पे टाइम पर पहुंच गया। There were 2 other men with him. और उसके साथ में, किसके साथ में? होम्स के साथ में, शेरलॉक होम्स के साथ में 2 और आदमी थे। मिस्टर जॉन्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड मिस्टर मैरीवेदर अ बैंकर, यानी कि जो मिस्टर जॉन्स थे स्कॉटलैंड यार्ड के थे और मैरीवेदर जो कि बैंकर थे।
Holmes announced, "Tonight we are going to hunt one of the smartest criminal in London." आज हम एक बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही क्लेवर जो क्रिमिनल है, गुनहगार है, उसको हम शिकार करने वाले हैं, हंट करने वाले हैं, जो कि लंदन का एक बहुत ही स्मार्ट गुनहगार है. We left together in a carriage and reached the road we had visited in the morning. तो हम सब साथ में कैरेज में गए और जहाँ पर हमने मॉर्निंग में विजिट किया था उसी रोड पर हम पहुँच गए. Holmes told us to follow Mr. Merriweather who led us through an iron gate. तो होम्स ने हमको बोला फॉलो करने के लिए किसको? टू फॉलो मिस्टर मैरीवेदर. वो कौन था? वो एक बैंकर था. हु हैड लेड अस थ्रू एन आयरन गेट. तो जिसने हमको एक आयरन गेट से अंदर लेके गए. वी फॉलोड हिम डाउन अ नैरो पैसेज. हम उसको फॉलो करते गए एक नैरो पैसेज में, मतलब एक बहुत ही संकरा पैसेज था, संकरा रास्ता था. आफ्टर गोइंग डाउन सम स्टोन स्टेप्स he led us down a dark earth-smelling passage and into a huge cellar full of big boxes. We all sat on the boxes. फिर हम उसके साथ में कुछ जो स्टोन स्टेप्स थे उस पे से नीचे गए, यानी पत्थरों से हम नीचे उतरे और वो हमको कहाँ पर लेके गए? जहाँ पर मट्टी की सुगंध आ रही थी, मतलब जो अर्थ का था पूरा भरा हुआ पैसेज में से एक बहुत बड़ा सेलार, मतलब जो डार्क रूम था, अंधेरा जो रूम रहता है वहां पर, जो कि पूरा बिग बॉक्सेस से भरा हुआ था और हम सब उस बॉक्सेस पर बैठ गए. वी आर इन द सेलर ऑफ द सिटी ब्रांच ऑफ वन ऑफ द मेन बैंक्स इन लंदन. अब हम कहाँ थे? हम एक सिटी ब्रांच, मतलब जो मेन बैंक है उसके जो सिटी ब्रांच का जो सेलर है उसके में हम बैठे थे. मिस्टर मैरीवेदर इज द चेयरमैन ऑफ द बैंक. मिस्टर मैरीवेदर कौन था? जो बैंक थी उसका चेयरमैन. एंड ही विल टेल यू व्हाई अ क्रिमिनल शुड टेक एन इंटरेस्ट इन दिस सेलर एट प्रेजेंट. और वो हमको बताएगा कि जो क्रिमिनल है, जो गुनहगार है, वो इस सेलर में इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, उनकी क्यों दिलचस्पी है इस सेलर में. सेड होम्स. मिस्टर मैरीवेदर एक्सप्लेन्ड that the bank had borrowed a huge quantity of gold from the Bank of France and the boxes in the cellar were full of gold. तो मिस्टर मैरीवेदर ने बताया कि हमारी ये जो बैंक है उसने बहुत सारा जो गोल्ड है, सोना है, वो फ्रांस के बैंक से क्या किया है? बोरो किया है. और इस सेलर में जितने भी बॉक्सेस है वो किससे भरे हुए हैं? सोने से भरा हुआ है. Holmes expected the criminals to act that very night. होम्स ने क्या एक्सपेक्ट किया था? ये जो क्रिमिनल्स है वो आज ही अपना जो गेम है वो प्ले करने वाले हैं. We had to wait there in a total darkness without making any noise to take the criminals by surprise. और हमको वहाँ पे क्रिमिनल्स का इंतजार करना था अंधेरे में, वो भी बिना कोई आवाज किए, एकदम खामोशी के साथ, ताकि हम क्रिमिनल्स को पकड़ सके, उनको सरप्राइज दे सके. दे हैव बट वन एस्केप रूट, विस्पर्ड होम्स. तो होम्स ने क्या बताया? उनके पास एक यहाँ से भागने का रास्ता है. मिस्टर विल्सन्स हाउस. दैट इज बैक थ्रू द मिस्टर विल्सन्स हाउस. कहाँ से भाग सकते हैं वो? मिस्टर विल्सन के घर से. आई होप दैट सम मैन आर वेटिंग एट मिस्टर विल्सन्स डोर. मिस्टर जॉन्स. तो उसने बोला कि मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ मैन है वो मिस्टर विल्सन के दरवाजे पर वेट कर रहे हैं. किसको पूछा? मिस्टर जोन्स को. वो क्या था? स्कॉटलैंड यार्ड का पर्सन था, यानी पुलिस था. आई हैव एन इंस्पेक्टर एंड 2 ऑफिसर्स वेटिंग एट दिस डोर. तो उसने बताया एक इंस्पेक्टर और 2 ऑफिसर वो दरवाजे पे उनका वेट कर रहे हैं. देन वी हैव स्टॉप्ड ऑल द होल्स. नाउ वी मस्ट बी साइलेंट एंड वेट. अब वो उनका जो भागने का जो भी रास्ता था वो हमने सब स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था. अब हमको सिर्फ खामोशी से उनका वेट करना था, इंतजार करना था. वी वेटेड साइलेंटली फॉर मोर देन एन आवर.
हम खामोशी से 1 घंटे से ज्यादा उनका इंतजार किए। इट वॉज पिच डार्क इन दिस सेलर, मतलब जो पिच डार्क मतलब इतना अंधेरा था कि एक हाथ को दूसरा हाथ भी दिखाई नहीं दे, एकदम काला अंधेरा था। Then suddenly a point of bright light appeared in the floor of the cellar. और फिर अचानक से एक ब्राइट लाइट है, एक रोशनी अपीयर हुई, एक रोशनी आई। कहाँ पर? मतलब जो सेलर का जो रूम था, फ्लोर था, वहां पर। And a gash seemed to open and a hand appeared. A broad stone turned over upon its side. एक बहुत बड़ा जो स्टोन था वो टर्न ओवर हुआ एंड लेफ्ट ए स्क्वायर होल, और एक होल हमको वहां पर मिला। अ बॉयिश फेस एमर्ज्ड, एक लड़के का जो फेस था वैसा मतलब वो उस होल से निकला। द मैन लुक्ड अबाउट एंड केम आउट ऑफ द होल, द मैन बाहर आया और मतलब जो होल था उससे वो बाहर आया। ही हैड अ कंपेनियन विथ हिम, और उसके साथ में उसके साथी भी थे। अ मैन विथ वेरी रेड हेयर, वो जो मैन था वो कैसा था? रेड हेयर था, लाल बालों वाला था। द पेयर वॉज नन अदर देन स्पॉल्डिंग, द असिस्टेंट एलाइज, द क्रिमिनल क्ले एंड द रेड हेडेड मिस्टर डंकन रॉस। तो जो पेयर था वो और कोई नहीं था, वो कौन था? उसका जो असिस्टेंट था स्पॉल्डिंग, और उसके साथ में जो क्रिमिनल क्ले एंड द रेड हेडेड मिस्टर डंकन Ross. As soon as they climbed out of the hole, Sherlock Holmes sprang out and seized Clay by the collar. जैसे ही उन लोग बाहर आए तो शेरलॉक होम्स ने स्प्रैंग किया, मतलब उनपे एक जंप करके जो क्ले था उसको पकड़ा उसके कॉलर से। मतलब जो क्रिमिनल जो क्ले था उसका कॉलर उसने पकड़ लिया, एक जोर से छलांग मारी और क्ले को पकड़ लिया उसके कॉलर के साथ। ये देखो, आप इसको फोटो में भी देख सकते हो, इसने क्ले को पकड़ा है उसके कॉलर के साथ, कॉलर से पकड़ लिया उसने। द अदर डाइव्ड डाउन द होल एंड डिसअपियर्ड, और जो बाकी के थे उसने होल से वापस नीचे चले गए और डिसअपियर हो गए, मतलब गायब हो गए। क्ले टुक आउट अ रिवॉल्वर, और जो क्ले को पकड़ा था उसने क्या किया? रिवॉल्वर निकाली, बंदूक निकाली। बट होम्स हिट हिम ऑन हिज रिस्ट एंड द रिवॉल्वर फेल ऑन द फ्लोर। लेकिन जो होम्स थे, मिस्टर शेरलॉक होम्स थे, उन्होंने उसकी कलाई पर, रिस्ट मतलब कलाई पर मारा, और जो वो बंदूक थी वो नीचे जमीन पर गिर गई। इट इज नो यूज जॉन क्ले, सेड होम्स, वी हैव कॉट यू। ये कोई अभी यूज नहीं होगी, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगी जॉन क्ले। सो आई सी, बट माई फ्रेंड हैज एस्केप्ड। तो क्या हुआ? जो मेरे फ्रेंड थे वो तो यहाँ से छोड़कर भाग गए। होम्स रिप्लाइड, ही कैन नॉट एस्केप, वो यहाँ से नहीं जा सकते। देयर आर 3 men वेटिंग फॉर हिम एट द अदर एंड, और दूसरी ओर उसके लिए 3 पर्सन हैं, वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उस तरफ। Then Holmes handed over Mr. Clay to the policeman. फिर जो मिस्टर शेरलॉक होम्स थे उन्होंने क्ले को पुलिस को पकड़ा दिया। मिस्टर मैरीवेदर said, really Mr. Holmes, I do not know how to thank you. You have foiled one of the most cunning attempts at bank robbery. The bank is grateful to you. तो मिस्टर जो मैरीवेदर जो चेयरमैन थे बैंक के, उन्होंने मिस्टर होम्स को धन्यवाद दिया। बोलते मैं बता नहीं सकता मैं आपको कैसे धन्यवाद करूं, तुमने एक बहुत ही कनिंग, बहुत ही चालाक जो अटेम्प्ट की थी, कोशिश की थी बैंक चोरी करने के लिए, बैंक का पैसा चोरी करने के लिए, वो तुमने आज पकड़ा दिया। ये जो बैंक है वो तुम्हारा एहसानमंद है, तुम्हारे पर ग्रेटफुल है। यू सी वॉटसन, होम्स सेड, आफ्टर वी रीच्ड हिज होम, जब हम उनके घर पे पहुंच गए तब उन्होंने बताया, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द फर्स्ट दैट द ओनली पॉसिबल ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रेंज एडवर्टीजमेंट एंड द पेक्यूलियर जॉब वॉज टू गेट मिस्टर विल्सन अवे फ्रॉम हिज शॉप फॉर सम आवर्स एवरी डे। तो ये जो पहले दिन से ही, फर्स्ट डे से ही
ये ऑब्वियस हो गया था, ये पता चल गया था कि ये जो एडवर्टीजमेंट दिया है, ये अजीब सा जो एडवर्टीजमेंट है और एक पर्टिकुलर जो जॉब है वो किसके लिए दिया गया था, मिस्टर विल्सन के लिए, ताकि वो अपनी शॉप से, अपनी दुकान से कुछ घंटों के लिए वहां से हमेशा बाहर रह सके। द रेड हेडेड लीग वॉज अ क्लेवर आइडिया, और जो रेड हेडेड लीग था, ऑर्गेनाइजेशन था, ये उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका था, अच्छा आइडिया था। इन मिस्टर विल्सन्स एब्सेंस, Clay and his red-headed companion wanted to dig an underground tunnel from Mr. Wilson's house to the bank. तो उसने क्या बताया कि जब मिस्टर विल्सन एब्सेंट होते थे, मतलब वो घर में नहीं होते थे, वो जब ऑफिस में रहते थे, तो जो क्ले है, जो क्रिमिनल है, और उसका जो रेड हेडेड कंपेनियन रॉस डंकन, वो क्या करते थे, वहां से एक अंडरग्राउंड टनल, एक अंडरग्राउंड सुरंग उन्होंने खोदी मिस्टर विल्सन के हाउस से लेकर बैंक तक। Then they would be able to enter the bank and steal the gold without breaking open the doors of the bank. तो वो क्या कर सकते थे, बैंक में इजीली एंटर कर सकते थे, जा सकते थे और चोरी कर सकते थे सोने को, विदाउट ब्रेकिंग द ओपन द डोर्स ऑफ द बैंक। तो उनको जो बैंक का दरवाजा है वो भी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सीधा जाते और चोरी करके आ जाते थे। यूजिंग द टनल दे एंटर द सेलर, और उस टनल को यूज करके उन्होंने सेलर में एंटर किया, अंदर आए। दे प्लान टू स्टील द गोल्ड, उन्होंने प्लानिंग की थी कि सोने की हम चोरी करेंगे। एंड गो बैक टू मिस्टर विल्सन्स हाउस, और फिर से मिस्टर विल्सन के घर पर चले जाएंगे, अगेन थ्रू द टनल एंड देन गेट अवे। बट हाउ कुड यू गेस व्हाट देयर मोटिव वाज, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि उनका इंटेंशन क्या था? When I heard that assistant worked for half the wages, I become suspicious. जब मुझे पता चला कि जो असिस्टेंट है वो आधी तनख्वाह पे काम करता है, तभी मैं सस्पिशियस हुआ, मुझे शक हुआ। Using Mr. Wilson's description of his assistant, I made inquiries. और जिस तरह से मिस्टर विल्सन ने अपने असिस्टेंट को डिस्क्राइब किया था, मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की, खोजबीन की। आई फाउंड दैट ही वॉज द क्रिमिनल क्ले, तब मुझे पता चला वो कौन है, क्रिमिनल क्ले है। वाई वॉज ही वर्किंग इन मिस्टर विल्सन्स शॉप, तो वो मिस्टर विल्सन्स की शॉप में काम क्यों कर रहा था। एंड हीज हैबिट ऑफ गोइंग इन टू द सेलर एवरी नाउ एंड देन, तो वो क्यों अपने सेलर में बार बार नीचे जाता था। आई इन्फर्ड दैट ही मस्ट बी डिगिंग अ टनल टू सम अदर बिल्डिंग। व्हेन वी विजिटेड द शॉप, आई बेट अपॉन द पेमेंट विथ माई स्टिक टू फाइंड आउट वेदर द सेलर स्ट्रेच्ड आउट इन फ्रंट और बिहाइंड। इट वॉज नॉट इन फ्रंट। तो बोलता है कि आई इन्फर्ड दैट ही मस्ट बी डिगिंग, मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा था, वहां पे टनल डिग करता था, टू सम अदर बिल्डिंग। तो जब मैं वहां पर गया शॉप पे उसकी, और मैंने विजिट किया और केयरफुली देखा वहां पर, और जब मैंने पेवमेंट पे बिट किया, मतलब पैर से ऐसे से लात मारी, तब मुझे पता चला, क्योंकि देखो आप जब मारते हो तो जहाँ पर खाली रहेगा वहां पे डिफरेंट आवाज आती है, और जहाँ पे नीचे से वो खोखला नहीं रहेगा तो वहां पर डिफरेंट आवाज आती है। सो आई बीट अपॉन द पेमेंट विथ माई स्टिक, स्टिक से उसने वहां पे स्टैम्प किया, और बिहाइंड इट वॉज नॉट इन फ्रंट, ताकि मैं जानना चाहता था कि जो सेलर है वो कहाँ पर है, बैंक के आगे की तरफ या पीछे की तरफ। इट वॉज नॉट इन फ्रंट, तब मुझे पता चला कि वो आगे की तरफ नहीं है। आई सॉ द बैंक ऑन द अदर साइड ऑफ द हाउस, और फिर मैंने क्या देखा, बैंक के दूसरी तरफ क्या है, घर की बैंक है, घर की दूसरी तरफ क्या था, बैंक था। एंड गेस्ड व्हाट ही द क्रिमिनल्स हैड इन माइंड, और फिर मैंने गैस किया कि जो गुनेगार है, जो क्रिमिनल्स है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं। व्हेन क्ले आंसर्ड द बेल, द नीज ऑफ हिज ट्राउजर्स वर रिंकल्ड एंड स्टेन्ड। जब क्ले ने उसके आंसर किया बेल को, जब वो गए थे उसके घर पे, तब उसने क्वेश्चन पूछा था ना कि दरवाजा किधर है, वो रास्ता कहाँ पर है, तो उसने क्या कहा था कि मैं उसको देखने नहीं आया हूँ, मैं क्या देखने आया हूँ, उसके ट्राउजर्स की नी को देखने आया हूँ, घुटनों के देख के आया हूँ, जो वो पैंट पहन के रखा है।
तो तब मैंने क्या देखा कि उसका जो ट्राउजर्स है नी की तरफ वो रिंकल्ड है, पूरा सल भरा हुआ है और स्टेन्ड है, यानी कि धब्बे भी लगे हुए हैं। इट कन्फर्म्ड माई सस्पिशन दैट ही वॉज डिगिंग, और ये उसने मेरे शक को कंफर्म कर दिया, मुझे पक्का निश्चय हो गया कि वो वहां पर क्या कर रहा है, कुछ तो खोद रहा है। यू नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी, और बाकी की स्टोरी तो आपको पता है। यू रीजनड इट आउट ब्यूटिफुली, आई एक्सक्लेम्ड इन एडमिरेशन। मैंने तारीफ करते हुए बोला कि आपने ये जो पूरा काम है बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही ढंग से, बहुत ही सलीके से आपने किया। तो ये जो स्टोरी वो कहाँ से ली गई है, एडोप्टेड फ्रॉम द रेड हेडेड लीग बाय सर आर्थर कैनन डॉयल। तो बच्चों हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों फिनिश कर दिए हैं। और अगर आपको मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल।